नाभिक से आवेशित निरावेशित सूक्ष्म कण, भारी कण सभी निकल पड़ते हैं। नाभिक से निकलकर विकिरण कण जब पदार्थ पर प्रहार करते हैं, आवेशित नाभिकीय कण पदार्थ में मंडित होकर ब्रेनस्ट्रॉलुंग चेरेनकोव रेडिएशन को जन्म देते हैं। उत्तेजित नाभिक से निकलकर गामा किरणें पदार्थ में अन्योन्य क्रियाएं करती हैं। गामा किरणें पदार्थ में प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, युग्म उत्पादन करती हैं। नाभिकीय विकिरण क्या होते हैं? आंसर है अल्फा, बीटा, गामा एवं अन्य कण जो नाभिकीय क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं नाभिकीय विकिरण कहलाते हैं। नाभिकीय आवेशित कण पदार्थ के साथ कैसे अन्योन्य क्रियाएं करते हैं? आंसर नाभिकीय आवेशित कण पदार्थ के साथ 3 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। नंबर 1, भारी आवेशित कण की पदार्थ में ऊर्जा हानि। जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा आदि भारी कण माध्यम के परमाणुओं को उत्तेजित या आयनीकरण कर अपनी ऊर्जा हानि करते हैं, जिसकी गणना बोर सूत्र या बेथे-ब्लॉक सूत्र से की जाती है। नंबर 2, बीटा कण की पदार्थ में ऊर्जा हानि। आयनीकरण द्वारा उत्पन्न आयन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी करता है, परंतु तेज गति होने पर आयनीकरण में वृद्धि करता है एवं माध्यम में गति ऊर्जा की हानि परमाणु संख्या, घनत्व और परमाणु क्रमांक के समानुपाती होती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन की पदार्थ में ऊर्जा हानि ब्रेनस्ट्रॉलुंग मंदक विकिरण द्वारा। तीसरा, बीटा कण की पदार्थ में ऊर्जा हानि चेरेनकोव रेडिएशन के द्वारा होती है। पदार्थ के साथ गामा किरणों की अन्योन्य क्रिया समझाइए। आंसर गामा किरण माध्यम में 3 मुख्य प्रक्रम से अपनी ऊर्जा खोकर अन्योन्य क्रिया करती है। नंबर 1, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नंबर 2, क्वांटम प्रभाव। नंबर 3, युग्म उत्पादन। ऊर्जा की हानि चरघातांकीय रूप से होती है। I बराबर I0 एक्सपोनेंशियल म्यू एक्स। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? आंसर जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होती है ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 में हर्ट्ज ने ये प्रयोग किया। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उसकी व्याख्या के लिए दिया गया। क्वांटम प्रभाव क्या होता है? आंसर क्वांटम प्रभाव उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात फोटोन की पदार्थ के साथ वह अन्योन्य क्रिया है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर फोटोन की ऊर्जा में ह्रास हो जाता है और उनके तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्ध्य केवल प्रकीर्णन के कोण पर निर्भर करती है। युग्म उत्पादन क्या होता है? आंसर युग्म उत्पादन आवेश रहित किसी कण से अपरमाणविक कण और उसका प्रतिकण निर्मित होने की प्रक्रिया है। इसके उदाहरणों में इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन, म्यून एवं प्रतिम्यून अथवा इलेक्ट्रोटॉन एवं प्रतिप्रोटॉन का निर्माण शामिल है। युग्म उत्पादन को मुख्य रूप से किसी नाभिक के निकट एक फोटोन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का निर्माण करने के लिए पहचाना जाता है। युग्म उत्पादन होने के लिए आपतित ऊर्जा का मान
नवनिर्मित दोनों कणों के कुल ब्राह्म द्रव्यमान ऊर्जा से अधिक होना आवश्यक है और इस स्थिति में ऊर्जा और संवेग संरक्षण नियमों का पालन होना भी आवश्यक है। शेरेनकोव रेडिएशन क्या होते हैं? आंसर, जब इलेक्ट्रॉन का वेग माध्यम में प्रकाश के कला वेग से अधिक होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक शंकु कोण उत्सर्जित होता है जिसे शेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं। इनका नाम सोवियत संघ के वैज्ञानिक तथा 1948 के नोबेल पुरस्कार विजेता पावेल शेरेनकोव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे सबसे पहले प्रायोगिक रूप से खोजा। ब्रेमस्ट्रालुंग विकिरण क्या होते हैं? ब्रेमस्ट्रालुंग विकिरण अर्थात अवमंदक विकिरण का संकीर्ण अर्थ उस विकिरण से है जो किसी आवेशित कण के अवमंदित होने पर निकलते हैं। ब्रेमस्ट्रालुंग अर्थात ब्रेकिंग रेडिएशन, किंतु व्यापक अर्थ में किसी आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने से पैदा होने वाले सभी प्रकार के विकिरण ब्रेमस्ट्रालुंग कहलाते हैं। किसी आवेशित कण के वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर विकिरण उत्पन्न होता है।